एक कहा जाता है कि रीसेल का जो प्रॉपर्टी है वो बिक नहीं रहा है, तो रीसेल वाला जाए कहाँ? क्या रीसेल का मार्केट स्लो है इन बॉम्बे? डू यू एग्री टू दिस और नो? I disagree because रीसेल का मार्केट अभी उठ रहा है. वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट गैस चेम्बर इज द टैग फॉर मुंबई. बॉम्बे के बारे में जब भी कोई बात करता है तो क्राउड की बात करता है, गंदे पानी की बात करता है, नाले की बात करता है. गिरीश भाई, आई वांट टू नो योर पॉइंट फ्रॉम अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव. इसके बाद भी रियल एस्टेट बिके जा रहा है. अडानी इज डेवलपिंग धारावी. किसी एक डेवलपर ने आपको ये बोला है कि इनसे हम 20% कम प्राइस रखते हैं और वैल्यू ज़्यादा देते हैं. ब्रांड को कैसे डिटरमाइन किया जाए कि बहुत सारे डेवलपर इतना अच्छा मार्केट करते हैं, इतना ब्यूटीफुली मार्केट करते हैं, बट 10 साल ले लेते हैं डिलीवरी को. एंड देयर आर सम डेवलपर जिनका आपने एक भी पेपर में ऐड नहीं देखा, एक भी होर्डिंग नहीं देखा, बट वो डिलीवरी क्वालिटी उनका ए ग्रेड है. ये ब्रांड एक्चुअल बायर जो है वो डिटरमाइन कैसे करेगा? एक घर नहीं बना सकते हम और डेवलपर बिल्डिंग बनाता है तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं. हेलो एंड वेलकम फॉर द फर्स्ट एवर रियल एस्टेट डीकोडेड पॉडकास्ट. रियल एस्टेट की नॉन फिल्टर्ड खबर फ्रॉम दी अफलातुन एंड धमाकेदार रफीक मर्चेंट एंड जोरदार एंड जबरदस्त ऑल्सो, एंड द मैन विद द स्टैटिस्टिक्स गिरीश चलवानी फ्रॉम प्रॉप ज्ञानी. Thank you guys for being here. And more importantly, I want to say how I know Rafiq Bhai. Rafiq Bhai and me go back for about 12-15 years. I remember ये बाइक पे घुमा करते थे और ये पहले जिम की मेंबरशिप बेचते थे. एंड फ्रॉम देयर टिल यू नो ही इज द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ. अगर कोई न्यूज़ जाननी है रियल एस्टेट में, रफीक भाई इज द मैन. हमको भी कुछ रियल एस्टेट के बारे में जानना होता है तो रफीक भाई के पॉडकास्ट पे जाके हम देखते हैं. And Girish bhai, we've known for a lot of time, you know, from developer background, from Lodha to Platinum, the man with the statistics, the man with the strategy, the man who knows how to sell. Thank you, Girish, for being here. जिम की मेंबरशिप बेचा, इसके लिए तो आज इतना फिट है विजय. ये पॉइंट में मैं रफीक भाई को लेकर आना चाहता हूँ. रफीक भाई, एक कहा जाता है कि रीसेल का जो प्रॉपर्टी है वो बिक नहीं रहा है. रीसेल बायर की तो बाद में बात करूंगा, बट जो सेलर है वो बेच नहीं पा रहा है अपनी प्रॉपर्टी. अगर वो कोई भी प्रोजेक्ट पे जा रहा है, बोल रहा है मुझे खरीदना है लेकिन मेरा बिक नहीं रहा है, और बिकने में जैसे वो वाइट एलिफेंट हो चुका है क्योंकि आजू बाजू में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में. वो बिल्डर के पास गिरीश भाई जैसी ट्रेन टीम है, अग्रेसिवली बेच रही है, ब्रोकर को 4-5% ब्रोकरेज दे रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्राइस कम करके बेच रहे हैं. तो रीसेल वाला जाए कहाँ? क्या रीसेल का मार्केट स्लो है इन बॉम्बे? डू यू एग्री टू दिस और नो? I disagree because रीसेल का मार्केट अभी उठ रहा है. जैसे गिरीश भाई ने बताया कि 2020 से 2024-25 तक अभी जो मार्केट आया वो प्राइमरी मार्केट की गिरीश भाई बात कर रहे थे. हम लोग कभी जब भी बात करते प्राइमरी मार्केट की बात करते, रीसेल की बात करते ही नहीं है. तो रीसेल इज द ऑफिशियल अनऑफिशियल मार्केट. रीसेल का क्या डील होती है तो उसका कोई वो नहीं है कि अभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर में आप न्यूज़ में देखोगे कि ट्रांजैक्शन आया कि लास्ट मंथ इतना ट्रांजैक्शन हुआ, ईयर ऑन ईयर इतना ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन रीसेल का उसमें कुछ है नहीं. आई डोंट थिंक सो. यू थिंक कि अग्री कि कोई रिकॉर्ड होता है? ये सब प्राइमरी मार्केट का ही रिकॉर्ड होता है. So there is a way to record it. हाँ. 10,000 11,000 ट्रांजैक्शन मंथ में हुए, दैट्स अ रजिस्ट्रेशन डेटा. हाउएवर प्राइमरी मार्केट का डेटा जो सीआरई मैट्रिक्स, एनारॉक, इन लोग सब लोग पब्लिश करते हैं. सो ड्यूरिंग पोस्ट कोविड इट वाज कंट्रीब्यूटिंग समवेयर अराउंड 70% 80% ऑफ द मार्केट रजिस्ट्रेशन डेटा. लास्ट 3 quarters द कंट्रीब्यूशन इज 40%. So you can imagine the resale transaction has increased from 30% to almost 60%, तो double हो गया. So what Rafiq is saying is absolutely bang on, almost double हो गया. And 2025 this transaction will increase क्योंकि जितनी deliveries होंगी, जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया, प्री कोविड इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारे लोग इन्वेस्टमेंट जो जिन लोगों ने किया है वो प्रोजेक्ट जो डिलीवर होंगे तो बेचने के लिए बाहर निकले. करेक्ट. बट रफीक भाई, व्हाट डू यू थिंक कि सेलर को करना चाहिए? वो कौन सी टॉप 3 चीज़ें करना चाहिए कि वो अपनी एफिशिएंटली अपनी प्रॉपर्टी बेच पाए? मतलब आपको क्या लगता है कि बिकॉज सेलर तो उनके पास तो कुछ है नहीं, टीम ट्रेंड है नहीं, तो भूल भलैया में घूम रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि उनका प्रॉपर्टी बिके? तो हम रीसेल की बात कर रहे हैं कि सेलर को क्या करना चाहिए. तो वो प्राइमरी मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते रीसेल वाले, क्योंकि प्राइमरी में डेवलपर के पास टीम होती है, मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है. और सेलर क्या होता है, मेरे पास सेलर के फ़ोन आते हैं जो रीसेल करना चाहते हैं. जो रफीक, मैं ना एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 10 फ्लैट है ये बिल्डिंग में, मेरे को बेचना है.
करेक्ट। मैंने इन्वेस्ट किया था 6-7 साल पहले, अब मेरे को लिक्विडेट करना है तो रीसेल हो गया। तो रीसेल का अभी क्या है कि उनको एक तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए अभी, बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लास्ट मंथ में बहुत अच्छे रीसेल के लिए फ़ोन आ रहे थे कि रफीक आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी एंड आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। Wow, so you are saying that सो द आईज हैव ओपन्ड, correct. द पेनी हैज ड्रॉप्ड। Wow. तो ये हो गया है कि उन्होंने रियलाइज किया कि अभी मैं भी जो दिखता है वो बिकता है, रफीक तू भी मेरी प्रॉपर्टी दिखा ना। Correct. तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का रोल बहुत बढ़ गया है। प्राइमरी मार्केट में हम लोग ने मिल्क किया काफ़ी, 2020 से लेके 24 तक वी रियली मिंटेड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्राइमरी मार्केट में। अभी आया है इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स का दौर रीसेल के लिए। अभी नॉट ओनली अपार्टमेंट्स, बंगलोज, विलास, प्लॉट्स, लैंड्स भी आ रहे हैं कि रफीक वी वांट टू सेल एंड वी आर रेडी टू फोक आउट दिस मच मनी, वी आर रेडी टू पे सो मच, सो आई चार्ज, मैं चार्ज करता हूँ टू मेक कम यू नो शूट, आई टेल देम कि मैं चार्ज करता हूँ, आई डोंट डू इट फॉर फ्री, दिस रफीक वी आर रेडी टू पे, वी आर रेडी टू फोक आउट। तो रीसेल का भी अभी क्या हो रहा है, उठाव बहुत आया है। So this is one thing that influencer that is going, you know, that is going very well. हाँ, और गिरीश भाई का मैं जवाब देना चाहूँगा, वो बता रहे थे कि प्राइमरी मार्केट में हैदराबाद में एंड ये सब एरियाज़ में अपार्ट फ्रॉम दिल्ली वो नोज डाइव हुआ है, यू नो। और ये साल में भी मतलब काफ़ी गिरीश भाई बता रहे कि थोड़ा नेगेटिव में चलेगा रियल एस्टेट। तो प्राइमरी की बात कर रहे हैं गिरीश भाई, प्राइमरी मतलब जो डेवलपर, हाँ डेवलपर बेच रहा है। सेकेंडरी रीसेल का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल, क्योंकि लोग रेडी टू मूव इन ज्यादा देख रहे हैं अभी। बट क्या फिलहाल फिल वक्त ब्रोकरेज बेटर होएगी रीसेल में? बिकॉज ब्रोकरेज बेटर हो रही है। अच्छा, ब्रोकरेज, लेकिन वो बीट नहीं कर सकते डेवलपर की ब्रोकरेज को, लेकिन इतनी अच्छी हो रही है कि वो काम आसान हो रहा है। एक तरफ ये है कि अभी पहले क्या हो रहा था 2020-2024 में गिरीश भाई, वो लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में भी डालने के लिए चलो डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम, 4 साल हम लोग 5 साल रुक जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोगों को रेडी टू मूव इन जल्दी चाहिए। रेडी टू मूव इन इज द मार्केट। तो रेडी टू मूव इन में क्या आ रहा है, रीसेल का उठाव आ रहा है। ओके कि भाई एक बिल्डिंग बनी हुई है और एक बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल है बाजू में ही है, और एक बिल्डिंग बनी हुई है रेडी उसको बेचना है, तो जो बायर है उसका झुकाव ज्यादा आ रहा है कि मैं दे दूं पैसा, ले लूं और मेरी फैमिली रहना चालू हो जाए। एक तो दे दूं पैसा और ले लूं और मैं रेंट पे डाल दूं तुरंत। तो ये एक अभी है ना इन्वेस्टर का मार्केट दोबारा आ रहा है। पहले इन्वेस्टर का मार्केट डेड हो गया था बीच में कि इन्वेस्टर लोग गायब हो गए थे मार्केट से, अभी सिर्फ एंड यूजर थे। दोबारा इन्वेस्टर्स लोग जाग गए। अभी दोबारा इन्वेस्टर्स, मैं आपको ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, दोबारा इन्वेस्टर्स के फोन आ रहे कि मुझे 3 प्रॉपर्टी खरीदना है, 4 प्रॉपर्टी खरीदना है, मुझे एक बिल्डिंग में खरीदना है। लेकिन सबको अच्छी डील चाहिए, नो डाउट सबको अच्छी डील चाहिए और डील मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है। तो रीसेल का मार्केट बहुत उम्दा है फिलहाल। और प्राइमरी का मैं एग्री करता हूँ गिरीश भाई से कि जो भी इन्होंने नंबर्स के साथ बताया, लेकिन फिलहाल जो हम लोग ब्रोकर्स है, चैनल पार्टनर्स है, वो रीसेल में हम लोग को मजा आ रहा है। ग्रेट। वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट गैस चेंबर इज द टैग फॉर मुंबई। नाले यहाँ पे खत्म नहीं हो रहे, एसआरए जितने रीडेवलप या रिहैबिलिटेट हो रहे हैं उतने ज्यादा बने जा रहे हैं। इंफ्रा का देयर इज नो सिस्टमैटिक प्लानिंग फॉर इंफ्रा। पहले भी 10 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा लगता था, अभी शायद 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा 40 मिनट लगता है। ऑल दीज थिंग्स आर इश्यूज विच बायर्स आर फेसिंग, राइट? बॉम्बे के बारे में जब भी कोई बात करता है तो क्राउड की बात करता है, गंदे पानी की बात करता है, नाले की बात करता है। गिरीश भाई, आई वांट टू नो योर पॉइंट फ्रॉम अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव। इसके बाद भी रियल एस्टेट बिके जा रहा है, इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। The only thing which is not coming down and which is not this is the prices of Mumbai. Nobody is able to understand the maths कि इतना सब होने के बावजूद the real estate is selling like a barrel check. Please, you have to address this point. मतलब वर्सोवा, अंधेरी वर्सोवा से आप निकलो और बीकेसी पहुंच के दिखा दो कार्स में, ठीक है? ठीक है, और मलाड से निकलो आप और थाना पहुंच के दिखा दो पी कार्स में। करेक्ट। मतलब वो एक थॉट प्रोसेस है ना कि इफ समवन इज स्टेइंग इन थाने और उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मलाड माइंड स्पेस में यू हैव टू कम एंड वर्क एट मलाड माइंड स्पेस,
तो उसका सबसे बड़ा स्ट्रेस एक ही है कि मैं रोज इधर ट्रैवल कैसे करूँगा. ट्रू. एंड स्टिल पीपल Are buying. Yeah. I believe it's not just a fault of government, it's a fault of we as a human being. So if we keep doing what we are doing, we will keep getting what we are getting. Wow. ठीक है, as simple as that. Absolutely. Yeah. मतलब आप आज भी रास्ते पे नीचे आप 1 घंटा खड़े रह जाओ, you will be able to see at least 10 people coming in wrong way. 100%. पढ़े लिखे लोग 10-10, 20-20 लाख की, 50-50 लाख की गाड़ी लेके, BMW लेके आपको रॉन्ग वे आते हुए दिखेंगे. ठीक है, एजुकेटेड लोग Right. बाइक पे रॉन्ग वे आते हुए दिखेंगे, बिना हेलमेट के लोग दिखेंगे. सो व्हाट हैपेंड टू आवर एजुकेशन, सिविक एजुकेशन? वी लॉस्ट देयर सिविक एजुकेशन इन स्कूल. बाहर जाके सब सही हो जाता है. बाहर जाके सब सही हो जाता है. मतलब सिंगापुर जाओ, दुबई जाओ, सब कुछ एजुकेशन आपको ध्यान में आ जाता है. इधर ये नहीं कर सकते, इधर वो नहीं कर सकते. बट इंडिया में अरे सब चलता है. एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना है आपको तो यू टर्न नहीं लोगे, रॉन्ग वे जाके लोगे कि अरे बाजू में तो जाना है, सब चलता है. करेक्ट. ठीक है, सामने आपको जाना है आपको तो क्रॉस करके निकल जाओगे, कोई स्काई वॉक नहीं लेगा. अरे चलता है, हाथ दिखा के, गाड़ी हाथ दिखा के चले जाएंगे. बाप का रोड है. Absolutely. ठीक है. That's true. Exactly this is what is happening in real estate also. Oh. So if you as a human being, if you as a citizen of Bombay, if you as a person of Mumbai will not support your own estate, if you don't support your own, like community, why would government would support you? True. अगर आप खुद अपनी सुरक्षा नहीं करना चाहते हो हेलमेट पहन के, तो गवर्नमेंट को क्या पड़ी है आपका रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की? द ओनली टाइम community will come forward, NGO will come forward, and other people will come forward and fight with government when you are following the rules. जब आप ही रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, Correct. तो गवर्नमेंट भी ठीक है यार, मतलब 4 जन मर रहे हैं, 10 जन और मरेंगे. ठीक है, and that's exactly what is happening in real estate also. But is it Girish bhai impacting real estate because the situation is the same since last 25 years, Big time. right? So आप अभी ये बोल रहे हो कि now it is getting impacted in real estate कि the real estate sales are going to become slow because of the infra and things not improving. Are you saying that? I'll tell you how the cost is getting implemented. Yeah. जितनी भी ज़मीन थी, पूरे बॉम्बे की बात करते हैं, जितनी भी ज़मीन थी सब फ्री की ज़मीन थी. Correct. ब्रिटिशर्स से ज़मीन दे के गए, वो ज़मीन गवर्नमेंट को दी, गवर्नमेंट ने यही ज़मीन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलपर लोग को दी. ये डेवलपर लोग ने वो ज़मीन क्या की, खाली रखी, फिर इसके ऊपर कब्जा हुआ. अब वो कब्जे के सामने इन लोग को SRA को बना के देना है. क्यों? As a government, why you couldn't protect your own land? Correct. Imagine now the cost of construction on those lands. You are giving 40,000, 50,000 homes in Goregaon. ठीक है, चलो ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो, अलग बात है उसको लेकर. But imagine it is at the end of the day, this entire load is coming on Bombay. It is coming on. It is coming on that 90 feet road. Yeah, absolutely. 90 feet road. उसके लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्रिएट किया? 40,000 घर आप जो दे रहे हो, उसके लिए आपने इंफ्रा क्या क्रिएट किया? और उसके सामने आप वो सामने जो कंस्ट्रक्शन करवाओगे वो डेवलपर से, Correct. उसके बाजू वाले सेल पोर्शन में 21 एकड़ के पोर्शन में, उस पर आप उसको 4 का FSI 5 का FSI दोगे, where he will be developing additional 15,000. So the load is coming on Mumbai like anything. मतलब population पे population, and where is the infra? कहाँ हो सकता है? There will be close to 30 lakh square feet that will be coming in just 2025. 30 lakh square feet. 30 right? lakh square feet in just In 2025. 2025. That's it. Wow. 2026, 2027 तो कहानी अलग है. Only in 2025, only in small portion of western suburbs, there are 30 lakh square feet is coming. Only small portion of western suburbs. So I want to get Rafiq bhai in this question. मेरे को ये because Rafiq bhai आप मुंबई भी करते हैं, दुबई भी करते हैं, लंदन भी करते हैं. हर जगह पे मैंने देखा है ये बात हो रही है, millionaires are leaving Mumbai. Billionaires और millionaires और people जिसके पास थोड़ा पैसा वो मुंबई छोड़ के दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं. बट ऑन ग्राउंड ये फैक्ट है क्या? बिकॉज हम एक होता है हम मार्केट करें, बहुत जन होते हैं प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत जन प्रॉपर्टी गोवा लेते हैं, लोनावला लेते हैं, बट इसका मतलब ही नहीं वो जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, दुबई लेते हैं, वहाँ पे शिफ्ट नहीं. बट
are people leaving Mumbai because of the infrastructure or lifestyle problems? Are people leaving Mumbai? नहीं मिलियनर्स बिलियनर्स क्या कर रहे हैं, वो सेकेंड होम की तरह यूज करते हैं लंदन दुबई को. अपना नेशन है. That's a very important point कि second home is different, but हमेशा दिखाया जाता है कि billionaires are moving out. नहीं, they are not moving out. They are just keeping one feet there and they are just using it for vacation. Okay. Unwinding, relaxing. Right. तो if you see Ambani family also comes back to Mumbai, एंटिलिया में आ जाते हैं, वो जाएंगे लंदन दुबई. Correct. लेकिन वो आ जाएंगे. तो वी इंडियंस वी लव टू बी ऑनेस्ट. देखो मैं सब मिलियनर बिलियनर से बात करता हूँ, स्पोर्ट्स स्टार्स सेलिब्रिटी से, तो दे लव इंडिया बिकॉज यहाँ से हमको मिला है सब कुछ. Correct. ये चीज़ हमको वहाँ नहीं मिल सकती, हमारी ज़बान इधर है. Correct. तो वो लोग एक अपॉर्चुनिटी यूज़ करते हैं कि हम लोग लोनावाला या तो यहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लंदन दुबई ग्रीस, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, साइप्रस में भी, स्टफ लाइक दैट. तो दे गो फॉर वेकेशंस, दैट्स इट. आई मीन वैसा कुछ नहीं है. लेकिन जहाँ आती है बात इन्वेस्टमेंट की, जहाँ अप्रिसिएशन की बात आती है, तो बहुत लोग इंडिया मुंबई में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, पुणे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. देखो हम लोग जो बात कर रहे थे कि लाल है रियल एस्टेट में ये वगैरह, लेकिन हमारे पास बेहतरीन डेवलपर्स है, हमारे पास बेहतरीन कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, हमारे पास बेहतरीन जैसे डीएलएफ वगैरह दिल्ली में, अभी मुंबई में डीएलएफ आ रहा है. करेक्ट. राइट, लॉन्च हो गया डीएलएफ मुंबई में, अंधेरी वेस्ट में. करेक्ट. तो उसका ना एक्साइटमेंट बहुत है, और उसका एक्साइटमेंट इतना है कि मेरे को बहुत सारे बायर्स का फोन है, एनआरआईज का, और अच्छे बायर्स का, कि भाई वी वांट टू इन्वेस्ट. सो एनआरआईज आर आल्सो, देयर इज अ रिवर्स साइकिल व्हिच इज ऑन, दैट एनआरआईज आर आल्सो बाइंग बैक इन इंडिया एंड मुंबई. अभी क्या था, पहले ब्रेन ड्रेन था. करेक्ट. 2012 के पहले, 2014 के पहले ब्रेन ड्रेन था कि भाई हम लोग को शिफ्ट होना है, हम लोग को चले जाना है, हम लोग को लॉक स्टॉक एंड बैरल निकल जाना है यहाँ से. अभी क्या हो रहा है, वहां से हमारे को ब्रेन ड्रेन, मतलब हम उनका ब्रेन ड्रेन हो रहा है. मतलब हमारे जो देसी चले गए थे वो वापस आ रहे हैं. और यूएस कनाडा से मुझे फोन आते, बोलते हैं वी वांट टू मूव बैक, वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट, वी वांट टू मूव बैक टू इंडिया, बिकॉज इंडिया इज मच बेटर देन एनी अदर कंट्री एट द मोमेंट. हमारा भारत हमको याद आ रहा है, और यहाँ बहुत अनसेफ हो गया रहना. ऐसा मेरे को, देखो वहां पर वो गए, उनको सब मिला, अब सेफ्टी नहीं है. ट्रू, अभी सेफ्टी, सेफ इंडिया सबसे सेफ हो गया है अभी. करेक्ट. ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपने ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मुझे वो लोग बोल रहे हैं, हमारे देसीज बोल रहे हैं कि वी फाइंड मुंबई, वी फाइंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया वेरी सेफ. मैं बोला क्या, अच्छा इंग्लैंड में, अच्छा कनाडा नहीं, वी आर नॉट. अभी कभी भी कोई भी गन शॉट्स फायरिंग वगैरह हो. सो आपने जो बात किया कि दे आर मूविंग, बिलियनर्स आर मूविंग अब्रॉड, नो दे विल नॉट, बिकॉज दे हैव द लाइफ ऑफ राइली, दे हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया. वो खाली वेकेशन होम ले लिया, यहाँ ले लिया, वहाँ ले लिया, वेल्थ है तो इन्वेस्ट करते हैं, बट द रूट्स आर इन इंडिया एंड दे डोंट माइंड पेइंग टैक्सेस. ये सब एक्चुअली बकचोदी हो सब. ये न्यूज़ में बताते मिलियनर्स बिलियनर्स आर मूविंग अब्रॉड बिकॉज ऑफ एंड पीपल आर मूविंग अप टैक्सेस. नो, आई मीन जो कमा रहे हो अच्छे से टैक्स दे रहे, रोते नहीं है. हमारे जैसे भी टैक्स दे रहे, खुशी खुशी दे रहे, और देना चाहिए. भले कुछ आपको इंफ्रा दिख रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है, हम देंगे, हम हमारा निभाएंगे. टैक्स इकोनॉमिक साइकिल के लिए तो यूज होता है इवेंचुअली, हम देंगे, बाकी आप कुछ भी करो कोई बात नहीं, हम हमारा किरदार निभाएंगे कि भाई हम टैक्स दिए, जीएसटी दिए, ये लो, हम क्लीन रिकॉर्ड. तो ये सब मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हम भी अगर कर रहे तो वो लोग भी, मिलियनर्स एंड बिलियनर्स भी, दे आर वेरी हैप्पी टू and it doesn't matter for them, you know what I mean. Absolutely. All they want is a great life, good vacation, stuff like that. And secondly, जो working class है, England, Canada, Australia में या तो कहीं भी, they want to start moving back from Dubai as well. People have started moving back as well. क्योंकि कम हो गया, मतलब देख लिया सब कर. देखो दुबई, for Indians, is great for somebody who's doing well, na? Yeah. For somebody who's very well educated, it's great for them to go and vacation. Yeah. To do holidays. Yeah. Lekin those guys have limited opportunity in Dubai. Yeah. That's a city. Right. Okay. After you go to Dubai, you don't have. I mean, you don't have to go. I mean, you can't go anywhere.
अबू धाबी तो दुबई से थोड़ा नीचे आता है, लाइक इकोनॉमिकली एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन मुंबई में अगर आप रह रहे हो तो मुंबई से दिल्ली चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, पूना चले जाओ, हाँ चेन्नई चले जाओ, तो आप कोई भी सिटी में चले जाओ, आप नॉर्थ में कहीं भी चले जाओ, राइट, तो आपको अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज। हमारे हिंदुस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये जो मीडिया बकचोदी कर रहा है ना कि लोग पीपल आर मूविंग अब्रॉड, वो जरा मैं उनको बता देता हूँ भाई, कोई दे आर नॉट मूविंग अब्रॉड, नोबडी इज गोइंग अब्रॉड, बट पीपल आर कमिंग बैक टू इंडिया and they are just investing at other places because they are fully invested here also. Oh. In India also. So it's money where it's like creating a bucket of investment. So I want to come back to गिरीश भाई क्या है कि ये देखा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड बटन दबाओ रिडीम कर लो, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे बटन दबाओ पैसा वापस आपके पास आ जाता है। आजकल म्यूचुअल फंड मार्केट कर रहा है, म्यूचुअल फंड सही है, और रियल एस्टेट बिकता नहीं। एक बार आपको किसी ने आपके हाथ में दे दिया रियल एस्टेट, आपने खरीद लिया, बेचने में जाने का मतलब दैट इज अ कॉमन के स्लो मूविंग एसेट क्लास। ये वर्ड, ये जार्गन बहुत फेमस है कि इट्स अ स्लो मूविंग एसेट क्लास। सो रियल एस्टेट टेक्निकली डजंट सेल, इट्स अ स्लो मूविंग एसेट क्लास, और म्यूचुअल फंड और स्टॉक है वो एक बटन पे बिक जाता है। सो लिक्विडिटी क्रिएट होती है। So what do you think that is it a negative, or some people say कि ये positive है कि यार आपके पास इतना easy accessibility of funds आपके हाथ में इतना जल्दी नहीं आ जाता। So what do you want to say on this? Like what do you feel? मतलब आप सोचो कि कुछ बड़े दिग्गज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, right, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इंक्लूडिंग few sitting in Singapore, few sitting in London, Mauritius also, decided probably 20 years, 25 years back कि इंडिया में मेजर पोर्टफोलियो इज अंडर रियल एस्टेट। ऑलमोस्ट 80% वाज अंडर रियल एस्टेट। इफ आई टॉक अबाउट 95, 96, 98, 2000, और कभी भी इकोनॉमिक कोलैप्स होती थी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पूरे वर्ल्ड में फर्क पड़ता था बट इंडिया को फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज ऑफ 2 सिंपल रीजन। वन वाज गोल्ड, सेकेंड वन वाज रियल एस्टेट। वाओ, ठीक है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था बट एज सच इकोनॉमी वाइज इतना फर्क नहीं पड़ता। सो इंडिया टेक्निकली हैज अ स्टेबल इकोनॉमी बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड रियल एस्टेट। दीस टू पैरामीटर्स हैव केप्ट इट ग्रेट। अब वेस्टर्न कल्चर क्या है? वेस्टर्न कल्चर बहुत सिंपल था, बल्ब मैन्युफैक्चर किया आपको एक बार, 40 साल चल गया तो पैसा कमाई नहीं है, बट 2-2 साल में अगर खराब होते रहा तो हर 2 साल में एक नया रेवेन्यू है। That's exactly what they did with money in India. They brainwashed you that real estate is slow moving asset, real estate में ज़्यादा appreciation नहीं है, आप स्टॉक में आ जाओ, म्यूचुअल फंड में आ जाओ, स्टॉक में आ जाओ, म्यूचुअल फंड में आ जाओ। अरे भाई, रियल एस्टेट में भी आपको उतना ही रिटर्न है जितना स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में भी अगर आप 1 साल में बेच देते हो तो कैपिटल गेन लगने के बाद भी आपको उतना ही रिटर्न मिलता है जितना आपको रियल एस्टेट में मिलता है। आप कोई भी बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर से आप बात कर लो, the only time capital gain is in sorry to cut you, is in real estate and mutual fund and both. You're right, absolutely. The only time where you would be able to make money in stock market if you are invested more than 15 years. Correct. And that is with real estate as well. Likewise with real estate also. Brilliant. जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, 1 साल 2 साल के बाद आपने 25% उस पर अप्रिसिएशन आ गया, तो आप क्या सोचते हो मैं आज किचन बेच दूंगा, मैं आज इसका बालकनी बेच दूंगा 40 स्क्वायर फीट का? नहीं सोचते हो। स्टॉक मार्केट में दूसरे दिन 10% अप्रिसिएशन आता है तो क्यों पैनिक होकर बेचना चालू करते हो? बिकॉज पीपल वांट यू टू डू दैट सो दैट दे कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। सो वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। दे वांट यू टू सेल mutual fund and stock, they want you to sell so that you can buy more, and that way the trading can go on and they can make more money. So technically if you see that 2 parameters which has kept India stable and technically it's become an economic giant house is because of gold and real estate. Wow, lovely point. Imagine रफीक भाई के पास अगर एक ऐप होए जिसमें उनका पास 100 अपार्टमेंट है which can be bought and sell just on an application with almost n number of liquidity. Imagine the kind of money that he would be making. Yeah. अब उसको प्रमोट करने के लिए would he not be saying कि म्यूचुअल फंड खराब है? Absolutely. Yeah. So do you think ICICI, HSBC, all these big giant, जबकि रियल एस्टेट में तो कोई ऐसा रेगुलेटरी था ही नहीं, रेट्स तो अभी आया है। Correct.
रेट्स इज कम नाउ, 2 साल से तो बॉम्बे में Fair. हो रहा है एब्सोल्युटली. So just because mutual fund सही है doesn't mean that mutual fund सही है. So the easy access to funds, you know, when you are buying and selling easily, it doesn't mean naturally you're making more money. Maybe you're making more money, but eventually, you know, the trader and the people in between are making more money. So you're saying, Girish bhai said that gold and real estate keeps India stable. Great point. Rafiq bhai, Adani is developing Dharavi. Adani is doing SRA developments in Mumbai. Now, government से for a normal buyer or a normal person, government ने ही टेंडर दिया है धारावी के लिए अडानी. अब कैसे मिला क्या, you know, God. न्यूज में बहुत अच्छा लग रहा है कि धारावी इज गोइंग टू बी डेवलप्ड बाय अडानी. बायर का क्या फायदा? बायर को तो अडानी का यू नो ब्रांड वैल्यू का प्राइस देना पड़ेगा. अडानी डेवलप करेगा. अडानी आज ऐसा बोला जाता है कि एसआरए लैंड अडानी को फ्री में मिला है. यू नो एक एमनेस्टी स्कीम होती है, उसमें फ्री में मिलता है. सो व्हाई इज द बायर पेइंग मोर मनी फॉर दैट? Why is the buyer actually going to pay more for Adani? मतलब shouldn't it be less? What do you think? Like, you know, क्या लगता है आपको इसमें? Because of the location. Location is amazing. But वही location सर धारावी का है, जिधर कुछ बिक नहीं रहा है, जिधर you know मतलब prices are less. So you know. तो धारावी है. Correct. अभी आप धारावी बोल रहे हो. अब मैं धारावी आपसे छीन लेता हूँ नाम. अब मैं उसको बोलता हूँ न्यू बीकेसी. ओके. अब भाव बताओ. अच्छा. नाम चेंज करने से देयर डेवलपर माइंडसेट कम्स इनटू द पिक्चर. अब नाम बताओ. अब भाव बताओ. राइट. बट first yeah. Second, you need to understand government cannot pump in this kind of money to build such large infrastructure. That's true. अगर धारावी जैसा 400-500 एकड़ का अगर डेवलपमेंट करना है, ठीक है, would need somewhere around 2 lakh crores, 3 lakh crores. और अगर ये चूज लिया अगर बॉम्बे की जनता से टैक्स के बदौलत, जीएसटी के बदौलत, तो ये कल से आपका है ना धंधा पूरा बॉम्बे का ठप हो जाएगा. ओके. इन्फ्लेशन अलग लेवल पे चले जाएगा. आप कुछ भी कल खरीदने जाओगे, I mean whatever you want to buy tomorrow in Bombay would be almost twice the price, thrice the price. So it's better who can afford in new BKC or so-called Dharavi should pay that price. Someone who wants that convenience, someone who wants that connectivity to stay in that location should pay that price. And I would say infra build हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए एक एडवांटेज है. And keeping in mind अडानी है, मतलब these big giants will only be able to build something like this. But eventually, Rafiq bhai, buyer is paying the price for it. Whether it's the government land जो डेवलप हो रहा है, चाहे वो अडानी कर रहा है, ऐसा आज तक आप इतने डेवलपर से मिलते हैं, कोई हमें हमेशा ये बोला जाता है कि आजू बाजू में 4-5 प्रोजेक्ट का क्या प्राइस चल रहा है, वो हिसाब से डेवलपर अपना प्रोजेक्ट का प्राइस डिटरमाइन करता है. किसी एक डेवलपर ने आपको ये बोला है कि इनसे हम 20% कम प्राइस रखते हैं और वैल्यू ज़्यादा देते हैं. ये आपका हुआ है, क्यों हम ये नहीं कर पा रहे? या ये हो सकता है नहीं कर पा रहे कि क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है विच इज बीन डोमिनेटेड, और डू यू थिंक दैट एक्चुअली डेवलपर के मार्जिन्स कम है, दे आर नॉट एबल टू पास ऑन द दिस टू द बायर? डेवलपर सबको लगता है बाहर से कि वाह डेवलपर है, क्या माल बेचता है करोड़ों का. करेक्ट. लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, अप्रूवल्स, वो डेवलपर एक दिन के लिए बन के बताए जो बाहर लोग बातें करते हैं. हाँ, एक दिन के लिए आप बन के बताओ, फिर आपको मालूम पड़ेगा प्रेशर कुकर में हो कि डेवलपर का काम आसान नहीं है. एक घर नहीं बना सकते हम, और डेवलपर बिल्डिंग बनाता है तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं. हाँ, डेवलपर इज changing your society for good. Wow. Developer is giving you a facelift, right? And he's trying to make best things possible for you. So, and he wants to pass off the benefits to the end user. But उसको मेरे घर में ही अगर ये कप आ रहा है मेरे घर में 100 रुपए का, तो फिर मैं उसको कैसे 100 रुपए में दूँ? Okay. You know? That's true. और 5 साल पहले मेरे घर में 80 रुपए का आ रहा था तो 90 रुपए का मैं बेच सकता. आज मेरे को 100 रुपए का आ रहा है. तो अभी हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं वगैरह, तो सब चीज़ का भाव बढ़ा है.
अप्रूवल्स है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, एवरीथिंग, द लैंड प्राइस, या चाहे रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो कॉर्पस दे रहा है, रेंट्स दे रहा है इतना, तो इट इज़ ह्यूज मनी, यू नो व्हाट आई मीन. एंड द डेवलपर का इंटेंशन एक ही है कि आई वांट टू पास ऑफ द बेनिफिट टू माय एंड यूजर्स. आज डेवलपर जो कर रहा है वो सस्टेनेंस पे ही चल रहा है मैक्सिमम, लाइक इट्स नॉट दे आर मेकिंग ह्यूज मनी एंड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड स्टफ लाइक दैट. दे आर कोलैबोरेटिंग विथ ईच अदर एंड so they're changing the society, and they are helping change the infra. So I like Rafiq bhai's point was that the developer is changing the society and giving a facelift to the city of Mumbai. I think it's a beautiful point. Not many people agree to it, but I think the developers are actually the true doctors during COVID because उन्होंने जो घर दिए वो घर की वजह से लोग safe रहे. The community they developed उसकी वजह से काफी जन safe रहे. Great sir. You want to? क्योंकि बहुत सारे मतलब मैं डेवलपर से मिलता हूँ वन, बोलते अरे there is a lot of pressure. Yeah. And the amount of pressure that we face is tremendous from all sides. Yeah. From the end users, from the government side, you know what I mean. We have to take care and look after everything. So the knife is always on them. Right. And the buyer is paying. You are asking that question. The buyer is paying for quality. The buyer is paying for location. Yeah. The buyer is paying for the square feet which exist. And when the buyer is paying, he is not being shortchanged. He is not feeling the pinch के अरे यार मैं cheat हो गया, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि they know the value, they know the construction. BKC की बात की हमने, तो they know कि यहाँ पर इतना यहाँ रुस्तम जी सीजन्स है तो मुझे यहाँ इतने में मिलेगा, कलपतरू मैग्नस है तो मुझे यहाँ इतने में मिलेगा, stuff like that. तो अदानी 10 BKC है, मुझे इतने में मिलेगा. So they know the value and they're putting the the pumping money, they're putting and they're using it for end use as well as investors. जैसे मैंने बताया, they are coming back again. तो very good phase for real estate मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे investors दोबारा आ रहे हैं. अभी तक lot of people thought कि investors वो extinct, खत्म हो गए थे. Correct. Dinosaurs की तरह. हाँ, dinosaurs की तरह खत्म हो गए थे. लेकिन investors have come back. Yeah. And they're asking for bulk. They're asking for a lot of quantity. तो आई वांट टू एड्रेस ऑल चैनल पार्टनर्स, ब्रोकर्स कि इट्स अ ग्रेट चांस 2025 में. आप हमेशा हैप्पी न्यू ईयर बोलते हो, हैप्पी न्यू ईयर, हमारा ईयर अच्छा जाए, हम ये करेंगे रेजोल्यूशन. तो अभी एक रेजोल्यूशन ये भी कर लो कि पॉजिटिव सोचो और माल बेचो. वाओ, सिंपल. ग्रेट. बट रफीक भाई, आई वांट टू कम टू द पॉइंट दैट आज के टाइम में डेवलपर ब्रोकर को 3%, 4%, 5% ब्रोकरेज लैडर ये सब चीजों का बेनिफिट दे रहे. तो क्यों एक ब्रोकर, आई मीन कॉमन मेंटालिटी के हर एक आदमी को ज्यादा पैसा मिलता है, राइट. व्हाई वुड समबडी गो एंड सेल कोई दूसरे क्लाइंट को कहाँ लेके जाए जहाँ पे 2% मिल रहा है, जहाँ पे कम पैसा मिल रहा है, या रीसेल में जहाँ पे कम मिल रहा है, क्यों लेके जाएगा? कोई भी ब्रोकर या कोई भी चैनल पार्टनर ये ट्राई करेगा कि मेरे को तो जहाँ पे ज्यादा ब्रोकरेज मिले मैं उधर ही जाऊँ. Why would somebody choose, say somebody overvalue than more brokerage? कोई बिल्डर कम ब्रोकरेज दे रहा है वर्सेस कोई ज्यादा दे रहा है, तो अकाउंट में क्रेडिट कितना होता है? That's a very good point. अभी I want to come to that point because मैं मिस कर चुका था, but आपने मेरे को याद दिला दिया. But रवि भाई, genuine candid answer because see, frankly, you are known as a person who's connected with the masses. Like you are connected from down to up. I'm a real estate agent. Yeah, you are a real estate agent. He is known a person who has made a video right. when he is not receiving a brokerage also. Great. So that also resale deal. Yeah. Secondary market. Correct. So I'm saying that कि क्यों, मतलब क्या रीजन होगा कि हम आप कहाँ लेके जाओगे? Let's say you, where will you take it? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है विजय ने. मैं सब जगह लेके जाऊंगा. 1% मिल रहा है, 2% मिल रहा है, 4% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, क्योंकि आई डोंट वांट टू लेट द बिजनेस गो. आज जो चैनल पार्टनर ब्रोकर बोल रहा है कि मेरे को 4% मिल रहा है, मैं ये दिखाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा, तो उसको मिल रहा है बाबा जी का ठुल्ला. करेक्ट. ठीक है ना? Absolutely. क्योंकि वो छोड़ दे रहा है करेक्ट बायर को, और बायर खुद से जाके देख रहा है सब. वाओ. क्योंकि आप नहीं हो तो 100 ब्रोकर है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. है ना? I'll add to Rafiq. Who are the developer who is giving 1% and 2% and not giving 5%? Who? Those who are confident on their quality. Okay. Those who knows that I will give possession on time.
Wow. Those who are playing on a very thin margin, Great. even though they are ready to give possession on time and they are not ready to compromise on their quality. So उनके पास तो मार्जिन ही नहीं है 2% के ऊपर देने का. नहीं, बहुत सारे ऐसे डेवलपर है जो ये सारे क्राइटेरिया फिट होते हैं, लेकिन दे स्टिल वांट टू गिव मोर देन 3% एंड दे हैव डन लॉट ऑफ सीपी मीट्स. मैं सारे सीपी मीट में जाता हूँ और मैं तो रील बनाता हूँ कि भाई आप सब सीपी मीट में आओ, सब ब्रोकर आओ सीपी मीट में, देखो क्या जलवा हो रहा है. Absolutely. 3-3 टका. और सीपी मीट क्या करते हैं, सीपी मीट में नाम ही सीपी मीट है ना कि ब्रोकर के लिए है. व्हाट्स इन इट फॉर अ ब्रोकर, व्हाट्स इन इट फॉर अ रियल एस्टेट एजेंट. सब दिखा दिया, मेरे पास ये स्क्वायर फीट है, मेरे पास ये लोकेशन है, मेरे पास ये अम्यूनिटीज है. अभी आ रहे हम ब्रोकरेज की तरफ, तो सब आती एनर्जी. तो ये सारे ए लिस्ट ए ग्रेड बड़े डेवलपर है जो गिरीश भाई ने बोले कि जो टाइमली डिलीवरी देते हैं, क्वालिटी अच्छी है, वो लोग भी 3 टका के ऊपर दे रहे हैं आज. They also give. They are also giving. बिकॉज दे वॉन्ट टू, जैसे मैं बताया कि चर्न, दे वॉन्ट टू सेल. हाँ. So, Girish bhai, that points were very nice. एक तो जो टाइमली डिलीवरी दे रहा है, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट दे रहा है, जो क्वालिटी दे रहा है, ही इज लुकिंग, जिसके मार्जिन्स कम है, सो ही इज लुकिंग एट कि मैं ब्रोकरेज कम दूं बट इवेंचुअली बायर को एक एक्चुअल और क्वालिटी प्रोडक्ट दूं. दैट इज व्हाट दे लुकिंग एट. एंड आई रियली लाइक रफीक भाई's पॉइंट दैट कि बायर को डरना नहीं है कि ब्रोकरेज अगर डेवलपर के यहाँ से चैनल पार्टनर को ज्यादा मिल रहा है, वो ट्राई करेगा चैनल पार्टनर के बायर को सब दिखाए, सारे ऑप्शन दिखाए from 1% to 4%, so buyer is technically not at loss. I think I would agree with Rafiq, and also to all the channel partners should focus on good developer with good product. Good developer with great product. Regardless Fantastic. your percentage 1% है या 10% है. Right. Until unless channel partner is confident कि मेरे client को possession मिलने वाला है और कोई quality compromise नहीं होने वाला है, मैं buyer will be happy and will be able to refer 5 more buyer to me. Wow. तब तक he should go ahead and make him visit to 5 more projects. Brilliant. So I Girish bhai, because आप developer side से बहुत deal कर चुके हैं with Lodha, with many other developers. You've been at the receiving end from the purchaser and the broker. So I want to understand कि developer का mindset selling की तरफ क्या होता है, because कोई भी buyer suppose Saturday Sunday site पे walk in करता है and he wants to finalize, right? Sales team हमेशा यही बोलती है कि सर आज आप चेक दे दो वरना ये फ्लैट बिक जाएगा, ये व्यू बिक जाएगा, इसके लिए मेरे पास और एक क्लाइंट बैठा है, कल से प्राइस बढ़ने वाला है, मतलब अभी दिवाली से प्राइस बढ़ जाएगा, होली से प्राइस कम और बढ़ जाएगा, इन्वेंट्री खत्म हो जाएगा. सो बट आफ्टर 3 months यू गो, द सेम प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट द सेम प्राइस, शायद उससे ज्यादा नेगोशिएट हो जाए. इज इट दैट वी आर क्रिएटिंग अ फोमो ऑफ आवर ओन सेल्फ के फियर ऑफ मिसिंग, हमने बायर को फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है मालूम नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? So कभी-कभी ये काम करता है. I'll be very candid about it. We have been taught in Lodha. So this has been taught. This has been taught. Yeah. And I mean, I was 21 of my age when I entered Lodha. I was one of the employee working for Lodha. So we've been taught, and this has been replicated with by many other companies, many good marketing agencies across the globe, I would say. And FOMO is a very common terms being used by FMCG companies also. FOMO, fear of missing out. Fear of missing out. ठीक है, ये काम करता है, बट कैसे काम करता है उसके लिए एक बहुत अलग स्ट्रैटेजी है. There has to be a launch, there has to be a hype, there has to be a limited period window. वो विंडो में ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट होएगा, फिर then you have to be a very strict कि ये प्राइस पॉइंट चेंज करना ही है आपको. Then you cannot come back to this price point. So that is genuine कि अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं तो we cannot reduce the price. Yes. So if you factor in all this, so then this FOMO will work. Okay. That 3 days, 20,000 rupees per square feet, you come, you buy, this FOMO will work. But if there is no genuinity, it is just you have created this hype and you will come back to this 20,000 square feet. People will realize that अरे ये तो खाली बोलने के लिए, which most of the developer, sometime agencies, sometime broker also end up doing it कि अरे मैडम कल तो ये बिक जाएगा, खाली बोलने के लिए. बट जब डेवलपर के पास जाता है तो उसको पता चलता है कि अरे 2 महीने से पड़ा ही है इन्वेंट्री. सो द कम्युनिकेशन गैप वंस ही आइडेंटिफाइज, ठीक है, और वो ट्रस्ट इशू जब क्रिएट हो जाता है तो ये पूरा फोमो फिज आउट हो जाता है. ओके, दैट मींस अगर आपने जो बोला उस पर टिके नहीं रहे तो एवरीथिंग फिज आउट हो जाता है. सो ड्यूरिंग कोविड
I was doing one of the assignment in अंधेरी DN नगर, तो एक लॉन्च किया था हम लोग ने, रेडी टू मूव इन था. कोविड में रेडी टू मूव इन का बहुत ज़्यादा डिमांड था. Ready to move in was demand. तो I had 4 units ready to move in. I had 7 clients on a same day, same time, in 4 different cabins. तो मेरे को वो चारों यूनिट उसी टाइम बेचना था. क्रिएटेड दैट फोमो, सबको सातों को बोला कि 4 ही यूनिट है, 7 मेरे पास क्लाइंट है, जो 4 मेरे को सबसे ज़्यादा रेट देगा वो मैं 4 यूनिट उनको बेच दूंगा. विद इन 10 मिनट्स आई वॉज एबल टू सेल दोज 4 यूनिट्स. अब नहीं तो ये 4 यूनिट मेरे को शायद 1 हफ्ता 10 दिन लगता, रेट कॉम्प्रोमाइज़ करता, बट आई वॉज एबल टू सेल. सो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेंट्री, क्लाइंट्स, रेट क्या आप कोट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये फोमो चलता है. साथ ही साथ ब्रांड क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ब्रांड कम्युनिकेशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. So you're saying the developer, the brand, the quality of a developer is very important, and you're saying कि communication क्या कर रहा है, हाँ. वो important है. मतलब आज कोई Like people like Lodha, they are able to get out in the market and communicate Yes, that yes. this is a limited opportunity, this is a limited inventory, and we are a brand selling quality. So Powai, let's take example, Hiranandani Powai is 50,000 rupees a square feet, और Hiranandani comes and says कि limited opportunity 3 days 40,000 rupees a square feet, FOMO can be created. बट कोई डेवलपर है जिसने 3 प्रोजेक्ट 10 साल से पोजीशन नहीं दिया, वो आके बोलेगा कि 50% डिस्काउंट में मैं देता हूँ, तो 40% में भी देगा तो भी कोई खरीदने वाला नहीं. सो कौन ये फोमो क्रिएट कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, और क्या कम्युनिकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है. रफीक भाई, ब्रांड, गिरीश भाई स्पोक अबाउट ब्रांड. ब्रांड बहुत बड़ा टर्म, राइट? बड़ा टर्म के बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर्स के, बट ट्रैक रिकॉर्ड, लाइक ट्रस्ट, ही स्पोक अबाउट ट्रस्ट. ब्रांड को कैसे डिटरमाइन किया जाए कि बहुत सारे डेवलपर इतना अच्छा मार्केट करते, इतना ब्यूटीफुली मार्केट करते, बट 10 साल ले लेते हैं डिलीवरी को. एंड देयर आर सम डेवलपर जिनका आपने एक भी पेपर में ऐड नहीं देखा, एक भी होर्डिंग नहीं देखा, बट वो डिलीवरी क्वालिटी उनका ए ग्रेड है. ये ब्रांड एक्चुअल बायर जो है वो डिटरमाइन कैसे करेगा? मतलब वेयर व्हाट इज द रोल ऑफ अ ब्रोकर और अ चैनल पार्टनर हियर? क्या बायर को करना चाहिए? ब्रांड को डिटरमाइन कैसे करता है? वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ से मालूम पड़ता है बहुत. बायर क्या होता है? बायर ना, आज कोई भी बायर को आंख में पट्टी बांध के बेच नहीं सकता है. इट्स एन ओपन मार्केट. आप कुछ भी बोल दो बायर को, अगर आप बेचने की कोशिश करते हो तो भूल जाओ, बायर इज मोर स्मार्टर देन यू. सिंपल एज दैट. आपको फैक्ट्स दिखाना है, ये फैक्ट्स है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, इसकी हिस्ट्री ये है, इसने इतने कंस्ट्रक्शन किया है, ये नया डेवलपर है, राइट? सो यू हैव टू प्रेजेंट फैक्ट्स. A channel partner is here to present facts, because he is in the profession, he has collected all the information, he has collected all the facts, and he is presenting the way it is, right? And then you're also asking the buyer as well that you have done all your research. A channel partner real estate agent has done all the research कि आपको भी इत्मीनान करना है, तो आप मुतमईन हो जाओ, सब जगह पूछ के बात करके, whatever it is. एक तो होता है बहुत ईजी है, जो पास हिस्ट्री है, बहुत सारे डेवलपमेंट किया है, तो उसकी तो बात ही नहीं है. मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट किया है, टाइमली डिलीवरी दिया है, सब किया है. लेकिन कोई नए नए डेवलपर भी आते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी पेश करते हैं और अच्छे लोकेशन में भी आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल जेपी रोड वर्सोवा पे भी 1-2 डेवलपर आपको ऐसे दिखेंगे जो बहुत नया नाम है, बहुत नया नाम है, नया ब्रांड है, और वो भी सी फेसिंग अपार्टमेंट मिला है उनको, सी फेसिंग बिल्डिंग मिली है रीडेवलप कंस्ट्रक्शन करने के लिए. लेकिन उसके बारे में जाना गया, पूछा गया, पूछताछ की गई, तो बहुत साउंड है. तो कोई भी बायर इतने लाखों करोड़ों रुपए डालता है, कोई भी आंख बंद करके नहीं डालता पैसा, ठीक है? कोई भी चीट नहीं हो सकता है, कोई भी किसी ब्रोकर के बोलने से पैसा नहीं डालता है. वो खुद अपना रिसर्च करता है, वो खुद 1000 लोग से बात करता है, वो खुद डिटर्मिन करता है कि क्या है, फैक्ट्स क्या है, क्या न्यूज़ है इसके बारे में, कैसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्या है, उसके बाद ही बायर डिसीजन लेता है. तो आज ब्रोकर सेल्समैन नहीं है, आज ब्रोकर है प्रेजेंटर ऑफ फैक्ट्स. You just present the facts. If you try selling, you're gone. So the best way of selling is to present the facts. ये है, ये है, ये है, ये है. Brilliant.
Brilliant point. Today the broker is actually doing the consultancy part. Yeah. मतलब वो brokerage वाला part नहीं है. Today he is actually being a. He's a consultant. You mean he's guiding? He's like a investment consultant, like a fitness consultant, like a मतलब he's guiding you through and through. एक फिटनेस ट्रेनर होता है ना, तो उसकी आप हर बात मानोगे. Correct. लेकिन बायर ब्रोकर की हर बात नहीं मानता है. फिटनेस ट्रेनर बोलेगा भाई स्क्वाट मार, ये कर, जंप कर, हाई नीज मार, तो सब करेगा. स्ट्रेचिंग कर, ऐसा कर, ये फॉर्म कर, तो हम उसके सिपुर्द, क्योंकि हमको कुछ मालूम नहीं है. Correct. लेकिन आज बायर है ना रियल एस्टेट में, उसको सब मालूम है. आज जो भी बायर आता है ब्रोकर के पास, तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसको सब मालूम है, नॉलेज लेके आया, रिसर्च करके आया. But that is important. रिसर्च करके आया, तो मुझे खाली इसको ये चीज बोलना है. जो चीज नहीं देखा है उसने, वो चीज बताना है. अगर देखा है उसने तो ले लिया होता, नहीं लिया है इसका मतलब आपने क्या देखा है, ये सब चीज देखा है, इसका मतलब मेरे को ये सब चीज नहीं, आपको कुछ और चीज दिखाना है, क्योंकि आपने वो चीज नहीं ली है. Correct. तो इट्स वेरी सिंपल. चैनल पार्टनर रियल एस्टेट एजेंट वो है, वो आप खाली बेचने की कोशिश मत करो, हार्ड क्लोजिंग की मत कोशिश करो. आप बोलो ये है मेरा प्रोडक्ट, मेरा ये, एंड डोंट नॉक एट द कंपटीशन, डोंट क्रिटिसाइज द कंपटीशन, डोंट क्रिटिसाइज your competitors. Don't say कि my product is so good and their product is bad. Say only my product is good, my product is this, my product is that. अच्छा, तो बायर भी पूछते कि उसका क्या. You should say बहुत अच्छा है उनका भी प्रोडक्ट, हमारा भी प्रोडक्ट अच्छा है, उनका भी लोकेशन अच्छा है, हमारा भी लोकेशन. तो वो क्या करेगा, बायर को सेफ फील करेगा. बायर विल बी एट ईज विथ यू, और बोलेगा ये ऑनेस्ट बंदा है, ये ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ये बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है. मैं करोड़ों रुपया लेके आया हूं और ये मेरे को बेचने की कोशिश नहीं कर रहा है. तो आप जो करोड़ों का मालिक है उसको आप बेच नहीं सकते हो रियल एस्टेट में. तो यू आर, आज इसीलिए मैं रील बनाता हूँ, बोलता हूँ कि आप नॉलेज कलेक्ट करो, नॉलेज एंड फैक्ट्स, और उसको प्रेजेंट करो. और आपको एडवाइस के लिए पूछे तो आप एडवाइस दो. जबरदस्ती ये मत बोलो अरे सर अभी है ना आपने ये 4 चीज देखा ना, अभी ये ले लो वो ले लो. बायर्स डोंट नीड योर एडवाइस. बायर्स को एडवाइस चाहिए तो पूछेंगे कि अभी इसमें से मैं तो तेरे हिसाब से क्या लूँ, वरना दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. करेक्ट. मतलब ये बेस्ट चीज़ बोली रफीक ने. जैसे मैं बीच में प्रॉपर्टी देख रहा था, तो चैनल पार्टनर ने मेरे को 3 प्रॉपर्टी भेजी. उसके बाद पहले बोले सर साइट विजिट कब कर. अरे भाई पहले खोल के देखने तो दे मेरे को. करेक्ट. ठीक है, उस पर पूछ तो सही सर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको. ठीक है, कुछ और शॉर्टलिस्ट करना है, कुछ और लोकेशन में देखना है. सर डू यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज ऑन दिस, डू यू वांट टू सेट अप अ कॉन कॉल विद द डेवलपर, डू यू वांट टू सेट अप अ कॉल विद मी. ठीक है, वो नहीं सर साइट विजिट कब कर. ये दिस ब्रिंग्स टू अ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, दैट कि हम एक इन्फॉर्मेशन के इरा में, एंड दिस इज टू रफीक भाई, यू एंड गिरीश भाई बोथ ऑफ यू, हम एक इन्फॉर्मेशन के इरा में कि एक बटन दबा के हमको कौन सा रियल एस्टेट डेवलपर का कहाँ प्रोजेक्ट आ रहा है, कौन से लोकेशन में आ रहा है, क्या एमिनिटीज है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अ फिंगर टिप. व्हाई वुड अ बायर go to a broker to buy a property, not go to the developer directly? उसका क्या फायदा है? गिरीश भाई हमने देखा है कि being a builder's perspective, 95% of real estate is sold through channel partners and brokers. At the same time, buyers have all the information directly. Perfect. But why would a buyer who has all the knowledge would come through a mediator or come to a channel partner and not go to the developer directly? Girish bhai, I'll start with you and then Rafi bhai you can join please. So I have seen most of the time, the only time the deal is successful when the buyer and the broker are in a comfort zone. Right. When the trust is created. Absolutely. And the buyer respect the broker. Yeah. कि समझो एक एग्जांपल, मैं बायर हूँ और रफीक भाई मेरे ब्रोकर है. तो जब मैं डील कर रहा हूँ और एक नेगोशिएशन स्टेज पे पहुँचा है, तो मैं रफीक की तरफ देख के मैं पूछूँ रफीक भाई आपको क्या लगता है ये रेट बराबर है, तो मैं आगे बढ़ूँ. अगर वो है तो ही बायर और ब्रोकर वो डील पे है साथ. करेक्ट. बाकी अगर वो रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो आई डोंट सी बायर एंड ब्रोकर कमिंग टुगेदर ऑन अ डील. और दूसरा क्या हो रहा है, मतलब ब्रोकर बायर लीड आ गई ब्रोकर के पास, कुछ ब्रोकर ऐसे लीड आ गई ब्रोकर के पास, इन्फॉर्मेशन भेज दिया, दूसरे दिन से कॉलिंग चालू हो गई, परेशान करना चालू हो गया. वो बोलता है बायर 1 हफ्ते के बाद फ़ोन करो, 3rd डे से गुड मॉर्निंग सर,
गुड आफ्टरनून सर, गुड नाइट सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड। अरे भाई दिन में 50 मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। इफ आई एम इनटू रियल एस्टेट आई हैव एटलीस्ट 25-30 ग्रुप्स, मेरे टीम का, सेल्स का, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का, कम से कम 25-30 ग्रुप मेरे हैं। करेक्ट। ठीक है। आई हैव चैनल पार्टनर्स, उसके कम से कम 100 ग्रुप्स है मेरे, ठीक है, हर एक चैनल पार्टनर के। मैं रियल एस्टेट में, नॉन रियल एस्टेट वाला, ऑटोमोबाइल वाला रहेगा, उसके खुद के डिस्ट्रीब्यूटर के कम से कम 25-50 ग्रुप रहेंगे। इन बिटवीन यू आर टॉर्चरिंग हिम विथ ऑल दिस नॉनसेंस मैसेजेस व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड। Great. But still 90% of real estate is sold through channel partners. In the age of information, where Rafiq bhai is putting out a reel जहाँ पे डेवलपर का लोकेशन क्लियर है, उसकी एमिनिटीज क्लियर है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, बायर क्यों डेवलपर के पास डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा, रफीक भाई के पास क्यों आ रहा है? मतलब व्हाट इज दैट पॉइंट रफीक भाई? व्हाई आर पीपल रीचिंग आउट टू मीडिएटर्स, ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर्स एंड नॉट डेवलपर्स डायरेक्टली? तो जो बायर आ रहा है मेरे पास, राइट, ठीक है, तो मैं उसको वो प्रेजेंट कर रहा हूँ जो उसने देखा नहीं है। करेक्ट। क्योंकि ऑलमोस्ट सब बायर्स आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, दे लर्नड एंड दे हैव ऑल द नॉलेज वन क्लिक अवे। तो बहुत सारे आज बायर्स आते हैं, रिसर्च करके ही आते हैं, करेक्ट। तो उसको बताते भाई, अभी आज कोई भी चैनल पार्टनर ब्रोकर है और वो बोलता है कि सर मैं आपको ये प्राइमरी प्रॉपर्टी दिखाना चाहता हूँ, तो आजकल बायर का जवाब वही होता है कि मैंने देखा हुआ ऑलरेडी, इसके अलावा तो क्या दिखाएगा? ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ प्राइमरी में, नहीं वो सब मेरे को नहीं चाहिए। तो बेचारे चैनल पार्टनर के ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। इसीलिए चैनल पार्टनर हैज़ टू बी इक्विप्ड विथ रीसेल। सेकेंडरी में भी आपको ऑफर करना है। करेक्ट। और क्या होता है कि एक फियर है उनका, चैनल पार्टनर का भी, कि ना जितना भी प्रेजेंट करो, जितना भी करो, बायर्स डायरेक्ट चले जाते हैं डेवलपर के पास, और वो अननोइंगली चले जाते हैं। मतलब उनका कोई इंटेंशन नहीं होता कि मैं इसको हटा के चले जाऊँ। किसी किसी का होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग बोलते चलो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई, मैं चले जाता हूँ। तो वक्त ज़ाया होता है चैनल पार्टनर का, महीने ज़ाये हो जाते, वीक ज़ाये हो जाते कि भाई मेरे पास कोई इनकम नहीं आई, इतना मैं कर रहा हूँ, स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ वो चैनल पार्टनर सक्सेसफुल होता है जो सेकेंडरी मार्केट में भी उसने अपना जमा रखा है।